ग्राउंड पर रुक करते हैं। लोमस झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दीपेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस निधि के घर से हैं और साथ ही साथ दीपेश सुल्तानपुरी थाने में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर लोमस का रुख करते हैं क्योंकि निधि अब पूरा जो आप ये कहिए कि घूम फिर कर एक जो बीच में एक फोकस हो गया है वो निधि इसी लड़की पर हो गया है जो कि अंजलि की दोस्त खुद को बता रही है और ये बता रही है कि उस रात क्या कुछ हुआ वो वहीं पर उस वक्त मौजूद थी। लेकिन अंजलि है कहां लोमस? बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं कि मैं उस निधि के घर के बाहर खड़ा हूं जो निधि अपने आप को अंजलि की दोस्त बताती है, लेकिन ऐसी दोस्त जो अपनी दोस्त को मरते हुए छोड़ के भाग जाती है। ना तो पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देती है ना फिर किसी आसपास के लोगों को इंफॉर्मेशन देती है। ये वही गली है जब निधि रात के समय आती है, 2:30 बजे का वो वक्त था, यहाँ पर आती है, अपने घर आती है और घर के आने के बाद पहुँचने के बाद यहाँ नॉक करती है अपने घर पे। लेकिन घर वाले जब उसका गेट नहीं खोलते क्योंकि उसका मोबाइल भी डेड हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है और साथ ही घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहती है लेकिन वो इन्फॉर्म नहीं कर पाती है। अपने जो आसपास देखती है कि 2 लड़के यहाँ पे खड़े रहते हैं, उनको कहती है कि वो उनका मोबाइल चार्ज कर ले। उसके बाद वो अपना घर खुलवाती है और अगले दिन ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगले दिन पुलिस के आगे एक ऐसा बयान देती है जिसपे कई सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। पुलिस के आगे ये कहती है कि अंजलि के द्वारा ड्रिंक किया गया था, हैवी ड्रिंक किया गया था, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आती है तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि अंजलि ने किसी तरीके से शराब नहीं पिया था, किसी तरीके से ड्रिंक नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं जो निधि है वो एक कहानी बना रही है क्योंकि निधि को लेकर के कई सारे सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें निधि भागती हुई बिल्कुल कई सारे सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। निधि के घर के बाहर आप इस वक्त हैं जो कल जो स्टेटमेंट दे रही थी, तमाम बातें कह रही थी, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही है वो ये कि अंजलि ने ड्रिंक नहीं की हुई थी। एक बार दीपेश का हम रुख करते हैं। दीपेश, तमाम तथ्य जो अभी तक सामने आए हैं और उस पर खास तौर पर निधि की अगर हम बात करें जो उसका स्टेटमेंट सामने आया था आज तो वो भी बदल गया है। अब ऐसे में जो तथ्य थे वही अगर झूठे साबित हो रहे हैं या फिर झुठला दिए जा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है वो कुछ और कह रही है और ये स्टेटमेंट कुछ और कह रही थी, तो अब आगे पुलिस कैसे बढ़ रही है? वो पुलिस जो खुद ही सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए पुलिस तो सवालों के घेरे में है, लेकिन यही कारण है कि अब पुलिस सब इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। जैसा कि आप कह रही हैं कि जो पूरा केस है अब उलझता हुआ नजर आ रहा है, एक ऐसी गुत्थी बन चुका है जिसे सुलझाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है, जरा सर रोहित आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और इस तरह के मसलों को लेकर जब भी आप ऐसी खबरें निकल कर सामने आती है तो एफएसएल की टीम की जो जांच पड़ताल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो आपको कार नजर आ रही है यही वो बोलेरो कार है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और समझा जा रहा है कि आखिर कैसे कोई लड़की इसमें फंस सकती है और 13 किलोमीटर का सफर यहां पर तय हो जाता है लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर वो पीसीआर वैन्स कहां थी जो लगातार नजर आ रही हैं कि गश्त के दौरान भी वो इस सब गाड़ी को नहीं देख पाई। लगातार इस बात को भी लेकर जांच पड़ताल तेज हो रही है कि आखिर जो निधि बयान दे रही है उसमें कितनी सच्चाई। तो एक तरफ निधि के बयान को लेकर जांच पड़ताल तेज हो रही है तो दूसरी तरफ इस पूरे केस को लेकर जो एफएसएल की टीम है वो जांच पड़ताल पे जुटी हुई है। अभी अब से कुछ देर पहले लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। कुछ देर पहले जो एफएसएल की टीम है और उसके साथ डीसीपी जो हरिंद्र सिंह हैं वो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। वो गाड़ी के नीचे गए और नीचे जाकर उन्होंने बाकायदा लेट कर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की है कि आखिर कैसे कोई इस कार के अंदर फंस सकता है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बाद भी कोई इसमें फंसता है और 13 किलोमीटर तक घसीटता हुआ चला जाता है जिसकी भनक उस कार में मौजूद लोगों को नहीं लगती है तो फिर वो कार रोकते नहीं है, 13 किलोमीटर का सफर तय कर देते हैं। तो हर एंगल पर कहीं ना कहीं हिमानी जो जांच पड़ताल है वो यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी बात को कहीं ना कहीं जांचने और समझने की कोशिश इस दौरान एफएसएल की टीम कर रही है। बिल्कुल, तो वो टीम्स जो वहां पर इस वक्त वहां पर
मुस्तैद हैं और वो इस कोशिश में जुटी हुई है कि वो जो तमाम अलग अलग जो बिखरा पड़ा है ये पूरा मामला अगर देखें तो तमाम अलग अलग डॉट्स जो हैं उनको किस तरह से जोड़ा जाए वो कड़ी दर कड़ी। फिलहाल शुक्रिया आपका भी दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए, और लोमस फिलहाल आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।